अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि एसी और डीसी सोर्स की रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th में देखते आए हो, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर जो हमने पढ़ा है उसमें आपने देखा है कि हम डीसी सोर्स को ऐसे डिनोट करते हैं, बैटरी को, एक पॉजिटिव यहाँ एक नेगेटिव यहाँ। उसी तरह से हम जो है एसी को इस तरह से डिनोट करते हैं, ऐसे और एक ऐसा, ऐसा लाइन डाल देते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों दिखाते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज हो रहा है, इसका जो डायरेक्शन हो रहा है वो चेंज हो रहा है। देखो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है ये हो गया हमारा एसी सोर्स और ये हो गया हमारा डीसी सोर्स। ठीक है, डीसी सोर्स का V बाई पोटेंशियल बाई टाइम का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट होता है। मैंने अभी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये विथ टाइम चेंज नहीं होता, इट मूव्स ओनली इन वन डायरेक्शन। जबकि एसी सोर्स में आपको पता होना चाहिए इट विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आई होप दिस मच इज वेरी मच क्लियर। ठीक है, और एक और बात बता दूं कि एसी सोर्स की जो रिप्रेजेंटेशन हम लोग वेव फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, वैसे एग्जामिनेशन से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देख लेते हैं। अच्छा, ये चीज सोर्स वोल्टेज वेरिएशन टाइम मैंने बता दिया। अब अल्टरनेटिंग करंट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? ठीक है, ये तो क्या अंडरस्टैंडिंग वाला। अब आपको सब कुछ समझ में आएगी। एसी क्या होता है? ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका जो डायरेक्शन होता है वो चेंज होते रहता है ना, और पॉजिटिव हाफ का और नेगेटिव हाफ का मैग्नीट्यूड सेम होता है, वैसे करंट को हम एसी बोलते हैं। हमारे घर में जिससे लाइट पंखे बिजली सॉरी लाइट पंखे टीवी फ्रिज चलती है वो एसी करंट से चलती है। तो उसका अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ये वो इलेक्ट्रिक करंट है जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है विथ टाइम और डायरेक्शन जो होता है वो रिवर्स होता है पीरियोडिकली, मतलब आफ्टर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। मतलब हर 5 सेकंड बाद इसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, हर 5 सेकंड बाद ये पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाता है। वैसे करंट को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। और मैंने अभी बताया कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो किसको फॉलो करता है? साइन फंक्शन को फॉलो करता है, साइन को फॉलो करता है। ठीक है, तो हम लोग जनरली ऐसे लिखते हैं इसको, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। वी विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टर्म, एच एंड एवरी टर्म आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। लेकिन मैंने एक और चीज बता दूं आपको कि हम लोग उसको कॉस के तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, मतलब अभी आपको क्या समझना है कि अल्टरनेटिंग करंट की जो इक्वेशन होगी उसमें आपको साइन भी देखने को मिल सकता है एंड कॉस भी देखने को मिल सकता है। आगे देखते हैं, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखते हैं कि सर ये आई नॉट क्या है, ये ओमेगा क्या है, ये स्मॉल टी क्या है, समझते हैं। देखो अभी मैंने आपको क्या बोला कि ये मेरा एसी करंट का ऐसे करके वो चल रहा है, देखो ऐसे मस्त करके चल रहा है। मैंने बोला ये मैक्सिमम पॉइंट है, अगर आपको याद नहीं हो तो आप पीछे वीडियो करो, देखो मैंने वहां बताया कि दिस इज द पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट, दिस इज द पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। तो इस मैक्सिमम वैल्यू को हम कहते हैं आई नॉट, इस मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या कहते हैं? आई नॉट। तो आई नॉट इज जनरली कॉल्ड मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ करंट या फिर एसी करंट। ठीक है, तो इसे आई नॉट कहते हैं। अब अगर आप बोलोगे सर ये ओमेगा क्या है, तो ओमेगा हो गया आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और टी क्या है? टी एट एनी इंस्टेंट। मान लेते हैं कि कोई करंट फ्लो कर रहा है, तुमने मुझे बोला कि सर अभी कौन सा पोलैरिटी है, अभी क्या चल रहा है करंट में, तो उस पर्टिकुलर टाइम में, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में एसी करंट में क्या फ्लक्चुएशंस आ रही है उसको हम कहते हैं एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। वेर आई इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। अच्छा एक और चीज, ये जो आई है इसे हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट कहते हैं। मान लेते हैं कि तुम बैठे हो, मैं सो रहा था आराम से, तुमने मुझे नींद से जाके बोला सर सर अभी क्या वैल्यू है करंट की, मैंने बोला 5 एम्पियर। दैट 5 एम्पियर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। वो 5 एम्पियर उस पर्टिकुलर टाइम में जो होता है वो इंस्टेंटेनियस है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी देर बाद 5 से 6 भी हो जाएगा, 6 से 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, फिर 8 से 7 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर बाद वो चेंज हो रहा है ना। तो उसकी हम लोग क्या बोलेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम में उसकी क्या वैल्यू थी? 5 एम्पियर। ठीक है, फिर मुझे तुमने थोड़ी देर और जगह के पूछा सर अब कितनी है, मैंने बोला 8 एम्पियर। तो दैट 8 एम्पियर इज द इंस्टेंट वैल्यू। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अगर क्लियर ना होने पे आप कमेंट करके बताइए, हम बताएंगे आंसर। ठीक है, अब आई नॉट क्या होता है? पीक या मैक्सिमम वैल्यू मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओमेगा को हम लोग क्या कहते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो ऑसिलेशन वाले चैप्टर में अच्छे से डील किया हुआ है। अब ओमेगा टी को, इस पूरे ओमेगा टी को, ये जो आपको ओमेगा टी दिख रहा है यहाँ पे, जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जनरली लिखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, या फिर साइन 90 डिग्री, ऐसे करके लिखते हैं ना। लेकिन इस एसी में हम लिखेंगे साइन ओमेगा टी। थीटा के बदले क्या लिखेंगे? ओमेगा टी। थीटा के बदले क्या लिखेंगे? ओमेगा टी। एंड ओमेगा रिप्रेजेंट्स दी फेज। ठीक है, ओमेगा रिप्रेजेंट्स दी फेज। अब आगे देखते हैं। अब आप बोलोगे सर फेज क्या होता है, मैं बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो। और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी होती है। और आपको पता है
कि 1/t 2π/t को मैं कैसे लिख सकता हूं 2π इंटू 1/t एंड व्हाट इज 1/t अभी पढ़ा था फ्रीक्वेंसी होता है तो 2πf हो गया। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। आगे देख लेते हैं t क्या है टाइम पीरियड ऑफ एसी मैंने बता दिया है एंड f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। अब देखते हैं अल्टरनेटिंग ईएमएफ क्या होता है। अभी तक हमें बता मैं बात कर रहा था अल्टरनेटिंग करंट की, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग ईएमएफ। कुछ चेंजेस नहीं है भाई, सब सेम है भाई बहन, सब सेम है। क्या कि ऐसा ईएमएफ जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है विथ टाइम और डायरेक्शन क्या होगा पीरियोडिकली रिवर्स होगा, सब कुछ सेम है। जो वहां पे अल्टरनेटिंग करंट लिख रहे थे यहाँ पे अल्टरनेटिंग आपको ईएमएफ लिख देना है और कुछ नहीं, ठीक है। और इसको भी हम लोग सेम तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या फिर cos ओमेगा टी, जिसमें से E क्या है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, E नॉट क्या है पीक ईएमएफ, ओमेगा क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी क्या है एट एन इंस्टेंट टाइम, और ये मिला के बन गया हमारा फेज। सब कुछ सेम है जो अभी पढ़ाया था मैंने, ठीक, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे लिखाया, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या कि अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग एसी लिखते हैं, या तो एसी लिखो या एसी लिखो, यू कैन नॉट पुट डॉट इन बिटवीन, ठीक है। आप ऐसे डॉट बिटवीन में नहीं लगा सकते, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो कैसा बनेगा, एक ऐसा ग्राफ बनेगा। चलिए इसको समझते हैं कैसा बनेगा। देखो ये देखो ये मेरा हो गया ग्राफ, अल्टरनेटिंग करंट यहां से स्टार्ट होता है और यहां पे जाके एक साइकिल कंप्लीट करता है ना, एक पॉजिटिव हाफ और एक नेगेटिव हाफ, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई मेरी, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। अब आपको पता होगा, सॉरी, अब आपको पता होगा, सब गायब हो गया, कि एक साइकिल कंप्लीट मतलब ये 0 सेकंड से स्टार्ट करता है और यहाँ पे कितना होगा टी। मैंने बताया टी क्या था टाइम पीरियड। एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड करते हैं और इसको हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए इसको कितना टाइम लगा होगा टी, एंड टी डिनोट्स द टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये आधा कितना होगा t/2 होगा, आधा कितना होगा t/2, और इसका भी आधा कितना होगा, इसका भी आधा कितना होगा t/4, t/4, और यहां कितना होगा भैया t/2 में प्लस t/2 में आप ऐड कर दो, ठीक है। सॉरी, यहां से यहां तक कितना है t/4, यहां से यहां तक कितना है t/4, और यहां से यहां तक कितना है t/2, तो ये कितना है t/4। तो t/2 में आप t/4 ऐड कर दो तो कितना आएगा 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा, और यहाँ पे आएगा आपका 2t प्लस टी यानी कि 3t/4। तो ये कितना होगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा मेरा 3t/4, ठीक है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा तो देखो यहां से यहां तक आपका कितना है, यहां से यहां तक कितना है t/4, ये कितना है t/4, ये कितना है t/4, ये कितना है t/4। तो आप ये तीनों को ऐड कर दो, यू विल गेट 3t/4, यू विल गेट 3t/4, ठीक है। वही मैंने लिखा, देखो यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया, यहां तक कितना है t/4, आधा कितना हो गया t/2, उसके बाद कितना हो गया 3t/4, उसके बाद कितना हो गया t। अब क्या करते हैं कोई कोई बुक्स में पाई के टर्म्स में ही बताते हैं, पाई के टर्म्स में बताते हैं, मतलब एक साइकिल कितने देर में कंप्लीट होता है 2 पाई पे, एक साइकिल कितने पे कंप्लीट होता है 2 पाई पे। तो इसका आधा कितना हो जाएगा पाई, पाई का आधा कितना हो जाएगा पाई/2, और ये कितना हो जाएगा 3 पाई/2। अब मैं एक आपको होमवर्क देता हूं, एक छोटा सा होमवर्क देता हूं जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा कि व्हाई दे हैव टेकन 2 पाई, व्हाई नॉट अनदर थिंग, व्हाई दे हैव टेकन 2 पाई। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको कमेंट, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं पता है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपको पता ही है, ये पीक वैल्यू हो गई, इसको हम लोग आई नॉट, या फिर अगर वोल्टेज का ग्राफ हो तो ई नॉट, ये माइनस आई नॉट माइनस वी नॉट है ना, और इसको रेफरेंस लाइन बोलते हैं, तो आपको पता है। आगे देखते हैं। अच्छा ये बोल रहा है ये वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव साइकिल है और ये वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव साइकिल है, ठीक है। अब यहां पे क्या बोल रहा है वो भी देख लेते हैं। द वेरिएशन ऑफ करंट वोल्टेज बिटवीन 0 टू पाई, वही जो मैंने आपको बताया। देखो क्या बोलना चाह रहा है ये, यहां से लेके यहां तक यानी कि 0 से पाई तक का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, या फिर इसको हम लोग एक और टर्म से कहते हैं पॉजिटिव पल्स। ये आपको बात ध्यान रखनी है, क्या कहते हैं पॉजिटिव पल्स, और ये जो पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे नेगेटिव पल्स, ठीक है। देखो इसको क्या कहेंगे नेगेटिव पल्स, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब आपको कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मॉक क्वेश्चंस जो अब तक पढ़ा है उसको करते हैं।
ठीक है। इसका आंसर क्या होगा कि अगर मुझे अल्टरनेटिंग करंट को बहुत ही डिस्टेंट प्लेस में ट्रांसफर करना है, अब देखो जहां बिजली बनती है वहां से मेरा घर लगभग लगभग मान लेते हैं 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पे होगा, मान लेते हैं 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पे होगा, तो वो क्या करेगा, वहां से कुछ करंट लेगा और मेरे घर तक भेज रहा होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एक टाइप की ऑफ एनर्जी है, तो वो जब वहां से यहाँ आएगी तो कुछ अमाउंट लॉस्ट हो जाएगा। फिर से बोलता हूँ, जो मेरा घर है, जो यहाँ पे देखो, जो मेरा घर है वो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस से बड़ा दूर पड़ता है, तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी आने में तो क्या होगा, मेरी कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लूज हो जाएगी। ठीक है, तो हमें अगर ट्रांसमिट करना है ताकि मिनिमम एनर्जी लॉस हो, तो उसमें से कौन सा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाई वोल्टेज एंड लो करंट। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे, जब हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी सोचोगे कि सर आपने अभी क्यों बता दिया, तो देखो जनरली जब कोई भी टीचर पढ़ाता है ना स्टार्टिंग क्लास में, तो ये फालतू फालतू क्वेश्चन दे आस्क जनरली। ठीक है, तो समटाइम बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं है। ये बहुत आगे चैप्टर की कहानी है, ट्रांसफार्मर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसफार्मर में पढ़ेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो इसको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं इसको डील करूंगा, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। आगे देख लेते हैं। अब देखो, करंट एब्रीविएशन फॉर अल्टरनेटिंग करंट इज, करेक्ट एब्रीविएशन फॉर अल्टरनेटिंग करंट इज, अभी मैंने बताया यू कैन नॉट पुट डॉट इन बिटवीन एसी, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,